इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल को उजागर किया गया है, इस पर क्या कहेंगे, और जिस तरह से वॉकआउट किया गया है इस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का एक बहुत ही मुअस्सर और पुरमग़ज़ खिताब था अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, और 5 चीज़ों के हवाले से उन्होंने आलमी बरादरी को वार्न किया है। सैयद मोहम्मद अली तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अभी अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 79वीं जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म होने का इजहार किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर एक बड़ा अलमिया रूनुमा होता देख रहे हैं। यूक्रेन जंग ने भी आलमी मसाइल पैदा किए, मौसमियाती तब्दीलियों से दरपेश चैलेंजेस में भी इजाफा हुआ। फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं और फ़लस्तीन जल रहा है, दुनिया तमाशाई बनी हुई है। लबनान में इसराइली बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 500 अफराद जान से गए हैं। गजा पर इसराइली जारियत जारी है। आलमी बरादरी को पायदार अमन और 2 रियासती हल के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम के मुताबिक दुनिया में अमन के लिए पुरअज़्म है। सिर्फ मज़म्मत करना काफ़ी नहीं होगा, हमें इस खून रेज़ी को फौरी तौर पर रोकना होगा। लबनान में इसराइली जारियत से खत्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। तज्ज़ियाकार हैं सैयद मोहम्मद अली साहब और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल को उजागर किया गया है यूएन असम्बली में, इस हवाले से क्या कहेंगे, और जिस तरह से नेतन्याहू की तकरीर पर जो वॉकआउट किया गया है ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से बल्कि दीगर ममालिक की जानिब से? जी, मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ा तारीखी दिन था अक़वाम मुत्तहिदा में। एक तो ये कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत शानदार और पुरमग़ज़ तकरीर की है और दुनिया के जो अहम तरीन मामलात के हवाले से आलमी बरादरी को याद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया है। और सबसे बढ़ के कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को ये याद दिलाया है कि इदारा जो कायम किया गया था उसका बुनियादी मकसद ही दुनिया में तनाज़ात का पुरअमन कानूनी एतबार से खात्मा था, और दुनिया के जो सबसे देरीना मसाइल हैं हल तलब वो फ़लस्तीन और कश्मीर हैं, जहाँ हज़ारों मासूम मुसलमान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और वहाँ पे जबरो इस्तबदाद भी जारी है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी भी जारी है और वहाँ पे जुल्म सतम भी जारी है। तो यूँ लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा करने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का जो माशी निज़ाम है वो भी मोरली बैंकरप्ट है, हो चुका है, जो बहुत सख्त अल्फाज हैं। यानी कि जो वसाइल हैं और गुर्बत का खात्मा है उसके हवाले से दुनिया में वसाइल की जो तकसीम है वो मुनसिफाना नहीं है। तरक्की वज़ीर ममालिक जो है वो कर्जों के बोझ तले जकड़े हुए हैं, जबकि जो मगरबी ताकतें हैं वो उनके वसाइल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं और अपने प्रॉफिट्स और प्रॉस्पेरिटी में इजाफा कर रही हैं। लेकिन तीसरी दुनिया की तरक्की के जो ज़रूरियात हैं उससे वो गाफिल हैं। तीसरा मामला जो उन्होंने उठाया वो क्लाइमेट चेंज का था, जो बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान खुद जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। चाहे सालाना हमारे सैलाब आते हों या हमारी फसलें जो हैं वो उस पर असरअंदाज होती हों, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया की मजमूई जिम्मेदारी है कि वो क्लाइमेट एक फंड कायम किया जाए जिसके जरिए से जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में मुतासरा ममालिक हैं उनकी बरवक्त और भरपूर अंदाज में सपोर्ट और दादरसी की जा सके। ये तीसरा मामला था। और चौथी बात जो है उन्होंने बड़ा खुल के भारत और जो इसराइल है उसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की और आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा पे जोर दिया कि वो फिलफौर जो है इसराइल का जो जारियत है उसको बंद कराएं। कश्मीर के ऊपर भारत का जो कब्जा है जिसको उन्होंने सेकुलर कॉलोनियलिज्म कहा कि वहाँ पे मुसलमानों का जो तनासुब है आबादी का उसको भी हिंदुओं की आबादगारी के जरिए से उसी तरह तब्दील करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह यहूदी आबादकारी गजा और फ़लस्तीन और वेस्ट बैंक के अंदर जारी है। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही मुअस्सर और जामिया खिताब था। आखिर में इन्होंने उन
इक़दामात का भी जिक्र किया कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत जो है अब वो तरक्की के रास्ते पे गामजन है और आलमी बरादरी के लिए वो मौके प्रोवाइड करती है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करके न सिर्फ पाकिस्तान के साथ तरक्की की हिस्सेदार बन सकें बल्कि मुनाफा भी हासिल कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पे एक बहुत ही जामिया पुरमग़ज़ और मौसर खिताब था और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की तस्वीराती जो नज़रिया है उसकी उन्होंने बड़े जानदार और मौसर तरीके से नुमाइंदगी की। भारत के हवाले से भी उन्होंने वार्न किया कि जनाब ये इनकी जो डॉक्ट्राइन है और इनका जो जंगी हिकमत अमली है वो पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर हमले के ऊपर बेस्ड है और पाकिस्तान अगर उन्होंने इस किस्म की कोई भी गलत फहमी के तहत कोई हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा वाज़ेह सिग्नल हमने न सिर्फ आलमी बरादरी को दिया है इस खिताब के जरिए से, भारत और इसराइल को दिया है, फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाई बहनों को हमने उम्मीद दिलाई है और आलमी बरादरी और ताकतों को अपनी जिम्मेदारियों का जो है दोबारा से एहसास दिलाया है। तो मैं समझता हूँ मजमूई तौर पर एक बहुत जामिया और मौसर खिताब था ये। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली माहिर बैन अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।